क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हमको, ये तो हम जानते हैं कि इसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। डिग्री हो तो क्वाड्रेटिक, देयरफॉर इसलिए डिग्री भी इसको डिग्री इक्वल टू 2। अगर हम इसको कहें 4x² + 7, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कैसे? इसी को अगर हम 4x² + 7 = 0 लिखेंगे तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इतना तो हो गया। अब इसका कहता है कि इसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 रहता है। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 रहता है, तो इसीलिए इसका डिग्री 2 होगा, हाईएस्ट पावर 2 होगा, और रूट भी इक्वेशन का 2 ही होगा, यानी 0 इक्वेशन का 2 होगा। जैसे अगर हमको रहे x² + 25 0, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि x² है और इक्वल टू 0 भी है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म। तो इसको हम ना लिख के स्टैंडर्ड फार्मूला इसी से बना हुआ, यानी इसका पावर 2 हो गया। अब पावर 2 हो गया तो इसका रूट भी 2, आई भी। लेकिन हम यहाँ अगर एक क्वेश्चन देते हैं तो x² = 25 माइनस हो गया, तो इसका कोई भी 0 नहीं होगा, यानी निगेटिव रहेगा, तो कैन नॉट डिटरमाइन। इसको अगर x = √25, अब माइनस है तो इसको लिखेंगे कैन नॉट डिटरमाइंड। इसको हम लोग सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव है तो। लेकिन अगर पॉजिटिव है, अगर मेरा रहे x² - 25 तो 0, तो x² इधर करेंगे तो 25, x = √25, तो इसको हम लोग प्लस और माइनस 5 लिखेंगे, यानी -5 और 5, 2 0 हो गया। अब कहिए कि -5 × -5 करेंगे तो 25 आएगा। अब 5 × 5 भी करेंगे तो 25 आएगा। हम लोग 8 क्लास में पढ़े 1 0 √5 25 का केवल 5, हम लोग 8 में पढ़े 25 = 5, लेकिन 10th में हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव पॉजिटिव दोनों। तो इस तरह से हमको 2 0 हो गया। अब इसको हम करेंगे कि अगर हमको है कोई कहे कि 0 निकालिए, तो कुछ अगर है तो इसको इक्वेशन में निकालेंगे। लेकिन अगर कभी कभी सीधा सीधी भी रहता है, जैसे बात मतलब क्वेश्चन मान लीजिए x² - 10 का होल स्क्वायर = 25, तो इसको हम लोग x² लिखा गया, x - 10 के होल स्क्वायर 25, तो इसको हम लोग पहले कर देते हैं पूरा मेथड से। इसको हम लोग करेंगे x² - 20x + 100 और -25 तो 0, ऐसे करेंगे x² - 20x + 75 तब 0। x² 15 × 5 = 75, स्प्लिट करेंगे 15x 5x + 75 तो 0। x कॉमन लिए तो x - 15 -5 कॉमन लिए x - 15, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा
क्या हुआ, x माइनस 15 x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x इजकल टू 15 और x माइनस 5 0, x इजकल टू 5। लेकिन हम लोग इतना ना करके इस तरह का अगर मैथ रहे तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे x माइनस 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो हम x माइनस 10 इक्वल टू क्या करेंगे, प्लस माइनस 5, इसको लिखेंगे ना कि प्लस माइनस 5 का, यहीं पे भी लिख देते हैं प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे x माइनस 10 प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसको इसे लिख सकते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इजकल टू 5, x माइनस 15 इक्वल टू 0, x इजकल टू 15। देखिए हम लोग दोनों तरह से बनाए, इधर भी 15 5 आ गया, इधर भी 5 15 आ गया, तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट भी बना सकते हैं। अब हमको इसके अनुसार का है कोई क्या कि इतना तो हम लोग जान गए फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक क्या है, जो फैक्टर क्या है जो। अब इसको हम लेके चलें एक मैथ और, कि अगर हमको इसको रहे निकालना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे, कैसे क्या करेंगे। इसी पे हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं एक ठो, क्या x स्क्वायर प्लस 7x 9x प्लस 14 इक्वल टू 0, इसको क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x प्लस 14 0, x कॉमन लिए x प्लस 7, 2 कॉमन लिए x प्लस 7 0, x प्लस 7 और x माइनस 2 0, तो इसको हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी x इजकल टू माइनस 7 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इजकल टू 2। देयरफॉर इसको हम लिख देंगे आंसर में x इजकल टू 2 और x इजकल टू माइनस 7, यानी आंसर हो गया कितना, 2 और माइनस 7, ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग को श्रीधराचार्य भी फार्मूला पढ़ना है, तो वो तो बाद की चीज़ है, पहले हम इसमें धर्राचार्य को पढ़ें। पहले धर्राचार्य का फार्मूला है, उससे हम लोग 0 निकालते हैं। तो श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या है, x बराबर पोलिनोमियल में वो होगा और ये होगा क्वाड्रेटिक में, अच्छा ध्यान नहीं दिए। तो श्रीधराचार्य फार्मूला है मेरा कि अगर निकालना रहे x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, वेयर इसको d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसको हम लोग d भी निकालते हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन कोई है, अभी हम एक क्वेश्चन बनाए, इसी को हम बना देते हैं, नहीं तो कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसका भी कुछ का हो सकता है, नहीं तो इसी का भी बनाते हैं। जैसे हमको क्वेश्चन था क्या, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0, इसमें a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 9 एंड c इक्वल टू 14। तो पहले d निकाल लें या डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, तो हम ऐसे पहले d निकाल लेते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b मेरा कितना था 9 स्क्वायर माइनस 4a इंटू 14, तो 9 9 जा 81 और 56, तो कितना हो जाएगा 1 6 5, 7 में से 5 गया 2। अब इसके अनुसार हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं और इसको अनुसार भी दे सकते हैं। श्रीधराचार्य फार्मूला हमें भी क्या बताया, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a,
या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, जब हम अगर डी इधर निकाल लिए हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो क्या हो गया, -b कितना था 9 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाई 2 इंटू 1। तो -9 प्लस माइनस 5 बाई 2। अब हमको इतना तो हो गया, अब इसको क्या करेंगे, -9 प्लस 5 बाई 2 या और -9 माइनस 5 बाई 2 इक्वल टू गया था -4 बाई 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा -2 और इसको करेंगे तो -14 बाई 2 कट गया 7 इक्वल टू -7। तो इस तरह से हमको लिखेंगे कि x इजकल टू देयरफॉर आंसर x इजकल टू -2 और -7। इतना ही ना आया था, ऊपर में भी कितना आया था, ओ सॉरी यहाँ प्लस था माइनस होगा। देखिए दोनों एक ही क्वेश्चन लेने से फ़ायदा हो गया, माइनस हो गया। अब चैनल को अगर अच्छा लगे वाचिंग में तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो इसको हम लोग क्या कहे, कौन फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला। ये फार्मूला का नाम क्या था, श्रीधराचार्य फार्मूला। यहाँ लिखें, यहाँ श्रीधराचार्य फार्मूला, ई याद रखिएगा आप लोग है। इसको फार्मूला को दम लर्न कर लीजिएगा। इस तरह से क्वाड्रेटिक का हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। हा? अब इसी में हम लोग को क्वाड्रेटिक में ही पढ़ना होगा या पॉलिनोमियल में, जो आगे हम लोग बताएंगे अल्फा बीटा का वेरिफिकेशन करने के लिए। एक चैप्टर में इसी से आएगा इस तरह का ही क्वेश्चन। अगर कुछ और समझ में आए तो बताइएगा, नहीं आ रहा है तो, और कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पर भी बोल सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे कौन सा चैप्टर चाहिए वो भी कमेंट में